भारतीय जनता पार्टी के मिशन 400 के टारगेट में पार्टी को दक्षिण भारत से चमत्कार की उम्मीद है। उत्तर भारत के संभावित नुकसान की भरपाई की उम्मीद भाजपा इसी क्षेत्र से कर रही है। भाजपा को अपने मिशन दक्षिण से जिस राज्य से सबसे ज्यादा उम्मीद है, वहां सियासत के एक खलनायक ने पार्टी की उम्मीदों को न सिर्फ झटका दिया बल्कि शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी। गठबंधन धर्म की खातिर जिस प्रत्याशी के लिए पीएम मोदी चुनावी सभा करने पहुंचे, वो प्रत्याशी अपने कुकर्मों के खुलासे के बाद वतन छोड़कर ही फरार हो गया। तो 24 की चुनौती 5 की पनौती में हमारा आज का किरदार है प्रज्वल रेवन्ना। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। कर्नाटक में 2 चरणों में 26 अप्रैल और 7 मई को 14-14 सीट पर मतदान हुआ। लेकिन 26 अप्रैल को मतदान से ठीक एक दिन पहले दक्षिण कर्नाटक की एक लोकसभा क्षेत्र हासन में सैकड़ों पेन ड्राइव के जरिए कुछ वीडियो सोशल मीडिया के साथ ही आम लोगों के बीच सर्कुलेट हुए। इन पेन ड्राइव में करीब 3000 अश्लील वीडियो थे। इन वीडियो के सामने आने के बाद न सिर्फ हासन बल्कि पूरे कर्नाटक से लेकर देश की सियासत में बड़ा धमाका हो गया। इस घटना ने कर्नाटक के पूरे चुनाव की दिशा बदल कर रख दी। ये वीडियो कथित तौर पर हासन से सांसद और जेडीएस के वर्तमान प्रत्याशी प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े बताए गए, जिसे खुद प्रज्वल ने ही शूट किया है। वीडियो सामने आने के बाद कुछ महिलाएं भी सामने आई जो रेवन्ना के घर में काम करती थी। इन महिलाओं ने सांसद प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचडी रेवन्ना पर यौन शोषण करने और जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाकर सनसनी फैला दी। वीडियो सामने आने के बाद महिला आयोग की सिफारिश पर 27 अप्रैल को कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने एसआईटी का गठन कर इन वीडियो की जांच का आदेश दे दिया। इस बीच 26 अप्रैल को हासन समेत दक्षिण कर्नाटक की 14 सीटों पर हुए मतदान के बाद प्रज्वल जर्मनी फरार हो गया। अब ये भी जान लीजिए कि ये प्रज्वल रेवन्ना कौन है जो इस लोकसभा का सबसे स्याह किरदार बनकर सामने आया। 33 साल का प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक के प्रतिष्ठित गौड़ा परिवार के तीसरी पीढ़ी का सदस्य है। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा का पौत्र और कर्नाटक के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री एचडी रेवन्ना का बेटा है प्रज्वल। नवंबर 2019 में उसे जेडीएस का राज्य महासचिव नियुक्त कर दिया गया और इसी साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हासन सीट से चुनाव जीतकर प्रज्वल सांसद भी बन गया। पिछले साल जून 2023 में भी कुछ ऐसे ही वीडियो सामने आए थे और इसी के चलते इस बार लोकसभा चुनाव में जब टिकट वितरण पर चर्चा चल रही थी, तब पार्टी में कुछ लोगों ने प्रज्वल को टिकट नहीं दिए जाने की सलाह दी थी। लेकिन पार्टी सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने प्रज्वल को ही टिकट दिए जाने की पैरवी की और प्रज्वल को गंभीर आरोपों के बाद भी जेडीएस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। कर्नाटक में भाजपा ने जेडीएस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा है, इसलिए भाजपा के लिए भी यह मुद्दा तब और बड़ा सिरदर्द बन गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हासन में एक चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान मंच पर एचडी देवेगौड़ा के साथ एचडी रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना भी मौजूद थे। और यही वजह है कि इस पूरे मामले में विपक्ष ने जेडीएस के साथ साथ सीधे भाजपा को निशाने पर ले दिया। यहाँ पे सबसे बड़ा इशू ये जो यहाँ पे जो रेवन्ना केस है ना, जिसको पीएम ने एंडोर्स किया है, जिसने मैस रेप किया है, 400 महिलाओं का मैस रेप किया है, उसका जवाब और उसकी माफी प्रधानमंत्री मांगे महिलाओं से। जाहिर है, ठीक चुनाव के बीच में यह मामला सामने आने के बाद एनडीए बैकफुट पर आ गई और कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलने लगी। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि पूरे देश में जोरदार हल्ला मचाया। इधर जिस दादा ने अपने पोते को ही टिकट दिए जाने की पैरवी की थी, अब वो खुद उसे भारत लौट आने की चेतावनी दे रहे हैं। प्रज्वल के दादा पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने प्रज्वल को परिवार की इज्जत की खातिर भारत में आकर सरेंडर करने को कहा है। देवेगौड़ा ने ऐसे वक्त पर रेवन्ना से भारत लौटने को कहा है जब कर्नाटक सरकार की तरफ से विदेश मंत्रालय और पीएम मोदी को पत्र लिखकर उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का आग्रह किया गया है। दरअसल जेडीएस इस लोकसभा चुनाव में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन जिस तरह प्रज्वल रेवन्ना
देश की चुनावी सियासत का खलनायक बनकर सामने आया, इसके चलते पार्टी की छवि को गहरा आघात पहुंचा है। जेडीएस के साथ गठबंधन में शामिल भारतीय जनता पार्टी ने भले ही इस विवाद से खुद को अलग कर लिया, लेकिन इससे गठबंधन को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। ऐसे में अब हासन समेत कर्नाटक की सभी 28 सीटों पर इस मुद्दे का कितना असर पड़ेगा, ये नतीजे बताएंगे। हितेश व्यास, IBC 24।